तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने क्लास 6 का जो पढ़ाई जो स्टार्ट किए थे, ज्योग्राफी हमारा सौर मंडल, उसको आज आगे बढ़ाते हैं और लेके चलेंगे। आज किताब का रीडिंग करते हुए कि क्या बुक में बोला जा रहा है, क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट उसको लिखेंगे भी। तो हम आप लोग से एक सवाल पूछ रहे हैं, उसको जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कि यह सवाल है हमारा कि भूगोल का जनक कौन है। आप लोग के एक सवाल है कि भूगोल का जनक कौन है। भूगोल का जनक कौन है, इसका उत्तर आप लोग के कमेंट बॉक्स में देना कि भूगोल का जनक है तो कौन। ये सारे चीज आप लोग को हम बता चुके हैं कि भूगोल का जनक कौन है, तो इसका उत्तर आप लोग के देना है। सुनेगा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो खगोलीय पिंड के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, किताब को रीडिंग करेंगे। तो आप लोग भी साथ में बुक लेकर बैठ जाइए, जो पढ़ेंगे उसको ध्यान से आप लोग किताबें मिलाते जाइएगा और कि एक शब्द को क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और जो नहीं आएगा समझ में, उसको आप लोग को जो नहीं आएगा उसको कमेंट लिख दीजिएगा कि ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। तो हम बोला कि खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड क्या है। तो हम बोला कि खुले आसमान में के दिन के समय हम सूर्य को दिखाई देता है। सुनेगा, हम लोग के दिन के समय में क्या होता है कि सूर्य दिखाई देता है। फिर बोला गया आगे कि जबकि रात्रि के समय चंद्रमा और असंख्य तारे आसमान में हमें जो कुछ दिखाई देते उन्हीं को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। रात्रि के समय क्या, रात्रि के समय हम लोग के खुले आसमान में जो असंख्य तारे दिखाई देते हैं उसी क्या बोला गया, तो उसी का खगोलीय पिंड बोला गया है। मतलब यहाँ लिख सकते हैं लोग खगोलीय पिंड का डिफिनेशन, आप लोग लिखिएगा और लिख कर दीजिएगा खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं उसको लिखेंगे हम लोग खगोलीय पिंड। तो लिखिएगा साथ में कि रात्रि के समय खुले आसमान में, खुले आसमान में, खुले आसमान में जो जो तारे दिखाई देते हैं, जो तारे दिखाई देते हैं, जो तारे दिखाई देते हैं उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो रात्रि के समय जो हम लोग के आसमान में जो तारे दिखाई देता है, तारे का असंख्य समूह, उसी को क्या बोला गया है, तो उसी को खगोलीय पिंड बोला गया। और सुनिए, तारा जो है उसी रात में दिखाई देता है, दिन का नहीं दिखाई देता है। और फिर बोला गया है कि सूर्य, तारे, ग्रह और चंद्रमा सभी आकाशीय पिंड है। और फिर बोला कि इसके अतिरिक्त और भी बहुत से आकाशीय पिंड जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। बहुत सा यहाँ बोला गया है कि बहुत से ऐसे आकाशीय पिंड है। खगोलीय पिंड का दूसरा नाम है आकाशीय पिंड। बहुत सा ऐसा आकाशीय पिंड है जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि वो पृथ्वी से क्या है, बहुत ही ज्यादा दूर पे है। इसीलिए हम लोग उसको उन लोग को नहीं देख सकते हैं। हम लोग उसी को देख सकते हैं जो थोड़ा बड़ा साइज में है, जो बहुत छोटा साइज में, उसे हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि वो हम लोग से क्या है, बहुत ही ज्यादा दूर पे है, इसलिए उन लोग हम लोग नहीं देख सकते हैं। फिर बोला गया है कि सभी खगोलीय पिंड एक बहुत बड़ा विशाल अंतरिक्ष में काफी दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। यह अंतरिक्ष इतना अधिक विशाल है कि मनुष्य द्वारा इसकी विशालता की कल्पना भी नहीं किया जा सकती है। संपूर्ण अंतरिक्ष एवं समस्त खगोलीय पिंडों को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है। जो अंतरिक्ष है और जो पिंड है आकाशीय पिंड, इन लोग दोनों सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, इन लोग सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या, इन लोग सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा गया। ब्रह्मांड का इतना बड़ा है, ब्रह्मांड इतना बड़ा अंतरिक्ष है कि उसका मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम लोग उसको ट्रेवल भी कर सकते हैं। मतलब ब्रह्मांड का पूर्ण से भ्रमण नहीं कर सकते। बहुत क्या है, बड़ा है, बहुत ही क्या है, वो ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम लोग उसको भी पूर्ण से अति नहीं कर सकते, मतलब पूरा घूम नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मांड क्या डिफिनेशन दिया गया है, तो लिखिएगा ब्रह्मांड लिख कर ऐसे दीजिएगा, ब्रह्मांड कहते हैं तो किस है, इसका यहाँ डिफिनेशन दिया गया ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मांड लिखकर आप लोग डैश दीजिएगा।
ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किसे कहते हैं उसको लिख कर डैश दीजिएगा आप लोग। तो ब्रह्मांड जो है यहाँ बोला गया था कि संपूर्ण अंतरिक्ष, संपूर्ण संपूर्ण अंतरिक्ष, संपूर्ण अंतरिक्ष एवं संपूर्ण अंतरिक्ष एवं खगोलीय पिंड एवं खगोलीय पिंड एवं खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो को ब्रह्मांड कहा जाता है, को ब्रह्मांड कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? तो संपूर्ण अंतरिक्ष, जितना अंतरिक्ष किसे कहते हैं? जो आसमान उसको अंतरिक्ष कहते हैं। तो संपूर्ण अंतरिक्ष एवं खगोलीय पिंड इस समस्त रूप को क्या बोला जाएगा? तो ब्रह्मांड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ब्रह्मांड। फिर बोला गया है कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार खगोलीय पिंड है। इस अध्याय में हम कुछ खगोलीय पिंडों के बारे में जानेंगे। पहला खगोलीय पिंड हुआ तारा। पहला खगोलीय पिंड का नाम क्या हुआ? तारा। और फिर सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, इसका आकार कितना है, इस सब के बारे में हम लोग जानने क्या करेंगे? तो कोशिश करेंगे यहाँ। तो तारा क्या है इसके बारे में हम लोग रीडिंग करते हैं ध्यानपूर्वक, आप लोग किताब मिलाते रहेंगे। बोला क्या? रात्रि के समय जो आसमान जो दिखाई देता है, रात्रि के समय दिखाई देने वाले तारे प्राचीन काल से मनुष्य का आकर्षण केंद्र है। मतलब जो तारा है जो हमेशा रात्रि के दौरान ही दिखाई देता है, कुछ तारा सुबह में दिखता है, उसे भोर के तारा कहा जाता है। तो जो तारा है ना देखने को काफी आकर्षक है, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है तारा हम लोगों को, जो रात्रि के समय हम लोग क्या होता है तो दिखाई देता है। फिर बोला गया है कि झिलमिलाते व टिमटिमाते तारे के सौंदर्य से प्रभावित होकर साहित्यकारों ने अपनी अपनी भाषाओं में काव्य की रचना भी की है, जिन्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी कहा जाता है। फिर बोला गया तारे ऐसे खगोलीय पिंड है जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तारा उसी कहेंगे जिसका पास अपने क्या हो? ऊष्मा हो और प्रकाश हो। जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होगा उसे क्या बोला जाएगा? तारा बोला जाएगा। यहाँ पे एक सवाल है, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्या चांद तारा है कि नहीं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चांद तारा है कि नहीं। आप लोग हिंट्स दे गया है, क्या है कि नहीं बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो तारा किसे कहेंगे? जिसके पास अपना ऊष्मा यानी कि हीट की होता है कि जैसे में कुछ लहराते हैं तो धा देते हैं, उसी क्या बोला जाता है? उसी को हीट बोला जाता है। तो जिसको पास अपना क्या हो? हीट हो यानी कि ऊष्मा और प्रकाश, जिससे लाइट निकले, उसी क्या बोला जाएगा? उसी को तारा बोला जाता है। तारा किसे बोलते हैं? जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश हो, उसे क्या बोला जाता है? उसी को तारा बोला जाता है। तो आप लोग कमेंट वाला आंसर जरूर दीजिएगा कि चांद तारा है कि नहीं। अब सुनिएगा, फिर बोला गया है कि क्या आप जानते हैं कुछ बड़े तारे सूर्य से 300 गुना से भी बड़े अधिक आकार के होते हैं? कोई ऐसा तारा है जो सूर्य से 300 गुना बड़ा है। कुछ ऐसे तारे हैं जो सूर्य से 300 गुना भी बड़ा है। और फिर बोला गया है हमारे सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। सूर्य में क्या है? तारा है। अब कैसे सूर्य एक तारा है? तो सुनिएगा, सूर्य एक तारा है। कैसे तारा इसका हम डिफाइन करते हैं। जैसे में सूर्य के पास अपना प्रकाश भी है और उसका ऊष्मा भी है। जैसे में उसमें गर्मी भी है, धूप उगता है तो गर्मी लग रहा है कि नहीं, वही ऊष्मा हुआ। और प्रकाश जैसे सुबह में लाइट उसको निकलता है। तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। कैसे है? तो हम इसका डिफाइन कर सकते हैं। जो सूर्य है उसके पास अपना, जो सूर्य हुआ ये, इसका पास अपना ताप भी है, और क्या है? तो इसका पास अपना प्रकाश भी है। यानी कि जिसके पास अपना टेम्परेचर और लाइट हो, जिसके पास अपना टेम्परेचर और लाइट हो, उसी क्या बोला जाता है? उसी को तारा बोला जाता है। तो सूर्य के पास अपना प्रकाश भी हुआ और उसके पास अपने क्या हुआ? तो उसके पास अपना ऊष्मा भी है। उसके पास अपना भी क्या है? ऊष्मा भी है। इसलिए क्या कहलाता है? सूर्य एक तारा है। सूर्य को तारा कह सकते कि नहीं? तो बिल्कुल कह सकते। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा क्या है? दोनों है। इसलिए क्या कह सकते? इसको भी प्रकाश बोल सकते हैं। फिर बोला गया है इसे भी हम लोग क्या कह सकते? तारा कह सकते हैं। और है भी, कह सकते क्या है भी। बोला गया है कि सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है। पृथ्वी की सबसे मतलब सबसे नजदीक तारा कौन है? तो सूर्य को कहा जाता है। और फिर बोला गया है कि जिसके कारण
वह हमें आकार में बहुत बड़े दिखाई देते हैं। अन्य असंख्य तारे अत्यंत दूर स्थित होने के कारण प्रकाश बिंदु के रूप में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और भी जो तारे हैं जो पृथ्वी से काफी दूर है, इसलिए जो हम लोग छोटा छोटा स्टार को भी रात के दिखता है। जो तारा जो हम लोग जो रात में जो देखते हैं ना, तारा स्टार, वो सूर्य से भी क्या है बहुत ज्यादा दूर पर है, इसलिए हम लोग बहुत छोटा छोटा हम लोग को दिखता है, जिसको तरेगन बोलते हैं आप लोग, उसी को स्टार बोलते हैं। तो वह जो तारा है वो सूर्य से भी क्या हुआ, तो बहुत ही ज्यादा दूर है, इसलिए वो जो तारा है हम लोग के एकदम छोटा छोटा दिखाई देता है। बोला जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा का नाम क्या है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा का नाम हुआ सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा का नाम क्या हुआ, तो पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा का नाम हुआ सूर्य। फिर आगे बोला गया है कि तारे का आकार अलग अलग होता है। हमारा सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी के व्यास से सूर्य का जो व्यास है 109 गुना बड़ा है, अधिक है, ज्यादा है। फिर बोला कि जबकि बड़े आकार वाले तारे का व्यास पृथ्वी के व्यास से 1000 गुना अधिक हो सकता है। अभी तक किए गए अध्ययनों के अनुसार सबसे छोटे आकार के तारे का व्यास 20 किलोमीटर है। और फिर बोला आकार और तापमान में अंतर के कारण विभिन्न तारों की चमक व रंग में काफी अंतर होते हैं। सभी तारे का रंग अलग है, सभी कोई का आकार बड़ा है, जैसे हम लोग में से कोई का रंग अलग होता है, कोई गोरा, कोई सावला, कोई कुछ भी है, उसी तरह तारा के सारा तारा का रंग भी अलग अलग है। सारा तारा का कोई ज्यादा बड़ा है, कोई छोटा है, जैसे हम लोग भी कोई बड़ा होता है, कोई मध्यम आकार का होता है, कोई छोटा आकार का होता है, उसी तरह तारा में भी कोई बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मध्यम आकार का है। तो सारा तारा कोई बड़ा है बहुत ही ज्यादा, कोई बहुत ही छोटा है। जैसे एक तारा है सूर्य से 300 गुना बड़ा है, कोई तारा के 20 किलोमीटर है, और सूर्य एक तारा है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है ये। और फिर बोला गया है कि तारे का टिमटिमाना, मतलब रात के तारा क्यों टिमटिमाता है, तारे का टिमटिमाना, तो रात के तारा क्यों टिमटिमाता है, इसके पीछे की रीजन जानी। बोला गया तारा का प्रकाश पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायुमंडल विभिन्न परतों से होकर पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसके कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। तारा जैसे जो पृथ्वी है, जानते हैं आप लोग कि पृथ्वी के चारों ओर, ये मान के पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों क्या चीज की परतें हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की परतें हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु की परतें, क्या चीज की परतें हैं, वायु की परतें, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, वायुमंडल बोला जाता है। और सुनिए यहाँ एक परिभाषा है, जैसे में मौसम, जैसे पृथ्वी पर मौसम चेंज होता है कि नहीं, मौसम लगातार चेंज होता है। जैसे मान के चलिए कि धूप रहता है तो धूप समाप्त हो जाता है, फिर छाया आता है, फिर बादल आएगा, फिर बारिश होगा, फिर बारिश खत्म होगा, धूप आएगा, बढ़िया हवा चलेगा। तो मौसम में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो मौसम कहते हैं किसको, तो वायुमंडल में लिखेगा, मौसम लिख कर रख दीजिएगा, और बोला जाएगा कि वायुमंडल में अचानक होने वाली परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है, मौसम कहा जाता है। वायुमंडल में अचानक होने वाली परिवर्तन को मौसम बोला जाता है। और सुनिए ध्यान से, मौसम जो होता है बहुत ही कम समय के लिए होता है, जैसे में बारिश होगा, बहुत ही कम समय के लिए होगा, फिर बारिश खत्म, फिर धूप आएगा, फिर हवा चलेगा, ये सब क्या हो रहा है, बहुत ही कम समय के लिए हो रहा है और बदल जा रहा है। तो मौसम किसे कहेंगे, तो वायुमंडल में अचानक होने वाली परिवर्तन क्या बोला जाता है, मौसम बोला जाता है। मौसम बहुत ही कम समय के लिए होता है। तो तारे क्यों टिमटिमाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर क्या चीज पड़ते हैं, तो वायु की परतें हैं, इसी को हम लोग क्या बोला जाता है, इसी को वायुमंडल बोलते हैं। वायु की परतों को क्या बोला जाता है, वायुमंडल बोला जाता है। वायु की परतों क्या बोला जाता है, वायुमंडल। तो जो तारा है वह उसका प्रकाश, जो तारा का जो प्रकाश है वो वायुमंडल के संपर्क में आता है। तो वायुमंडल के संपर्क में आते तो कुछ प्रकाश को वापस लौटा देता, कुछ नीचे भेज देता है। इसी कारण क्या होता है, तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। तो आज की क्लास इतना ही रहने दिया जाएगा, आगे क्लास अगले क्लास में बताया जाएगा। तो आप लोग को यह क्लास कैसा लगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।